आपने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है आकाश जी की फ़ोटो के साथ कि पिक्चर अभी बाकी है, तो लोग पूछना चाह रहे हैं कि क्या पिक्चर बाकी है? देखिए मेरे साथ इस वक्त हैं जयप्रकाश जी, जो कि बीएसपी में वापसी होने के बाद उनसे पहली बार हमारी चर्चा हो पा रही है। वर्तमान में केरला में वो प्रभारी हैं। सर, आप केरला में लगे हुए हैं और किस तरह का माहौल है? अभी चुनाव परिणाम आया था, उसके बारे में बताइए। देखिए वहाँ पर अब की बार बहुत अच्छा परिणाम रहा। पहले हम वहाँ पर एक सीट जीते थे, अब की बार हम 3 जीत चुके हैं और जिसमें से हम लोग लगभग 6-7 सीटों पर 8-10-12 वोटों से हारे हैं। अब की बार हमको उम्मीद है, जिस प्रकार से काम चल रहा है, कि हम वहाँ पर खाता खोलेंगे। विधानसभा का चुनाव है, होने वाला है, तो उम्मीद बहुत अच्छी है। लोग बहुत खुश हैं पूरे देश में ही। अभी आपने देखा पंजाब में भी अच्छा रिजल्ट रहा। पूरे देश में खुशी का माहौल है। बहन जी के प्रति विश्वास लोगों का बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और जो वहाँ पे जो सीपीएम है, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनसे विश्वास हट रहा है, क्योंकि वो मजदूर के नाम पर जो है, मार्क्सिज्म के नाम पर, मजदूर के नाम पर हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समाज को और क्रिश्चियन समाज को, मुस्लिम समाज को वो वहाँ पर मिसयूज कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अब ये आशीर्वाद माननीय बहन जी ने दिया है। थोड़ा सा हम पे जो है अभी समय कम था, आगे हम और अच्छा रिजल्ट देंगे। ये निकाय के चुनाव थे क्या? कौन सा चुनाव थे ये जो है, जैसे अपनी तरफ वो चुनते हैं ना, कोई चेयरमैन चुनते हैं जिले का, तो उसके मेंबर बने हैं अभी ये लोग। और हो सकता है एक सीट पर तो हम बैलेंस ऑफ पावर बन गए हैं। हमारे बगैर किसी की सरकार वहाँ पर किसी का भी चेयरमैन नहीं चुना जाएगा। उस बैलेंस ऑफ पावर को जाकर हमको देखना है। अभी तो हम अचानक इधर आ गए जल्दी से। वो बैलेंस ऑफ पावर पे हम लोग या तो डिप्टी चेयरमैन अपना वहाँ पर लेंगे या चेयरमैन की दावेदारी ठोकेंगे। इसके लिए हम जो है डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी जो हैं, इस पर जो है संज्ञान लेने के लिए बोल रहे हैं। तो आपके साथ और कौन कौन प्रभारी हैं? हमारे साथ जो चीफ हैं वो डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी हैं, जो कि पूरे अपने एक सेक्टर को देखते हैं, जिसमें 4 स्टेट आते हैं, उसमें एक केरला भी है। और मेरे और मुझसे जो ऊपर हैं वो माननीय धर्मवीर सिंह अशोक साहब हैं, और तीसरे नंबर पे मैं हूँ, और हमारे बाद पूरी टीम है। आज की मीटिंग में सर क्या दिशा निर्देश बहन जी ने दिए हैं आगे के लिए? बहन जी ने कहा कि भाई थोड़ा सा जो काम है उसको थोड़ा एक्टिव कीजिए, और जो है जो हमारे लिए ज़रूरत है जो संगठन को चलाने के लिए, क्योंकि साहब कांशीराम जी ने ही बहन जी के जो जन्मदिन है उसको आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में अनाउंस किया था। वो महापुरुष ने अनाउंस किया था, तो ड्यूटी बनती है समाज की सब लोगों की, तो उसका उस सहयोग करें। उस पर थोड़ा सा हम लोग अभी कमज़ोर हैं, पीछे हैं, लेकिन आज माननीय बहन जी ने हमको 2 महीने का समय दे दिया है। और केरल की तरफ से हमको डांट भी पड़ी है बहन जी की कि हम 0 पे हैं। उसके लिए हम माननीय बहन जी से माफ़ी चाहते हैं और उम्मीद करते हैं जब आगे जब आएंगे तो हम अपेक्षाकृत उससे बहुत अच्छे हम जो है वो सहयोग कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में आप रहे, कितने समय के लिए रहे? मैं 3-3, 4-4 दिन रहा, लगभग 1 हफ्ते वहाँ पर रहा। उसके बाद माननीय बहन जी मुझे उधर भेज दिया। कोई खास कारण रहा वहाँ से आप बहन? नहीं, कोई मेरे पास कोई ऐसा कारण नहीं है, और जो है सभी लोग खुश हैं वहाँ के। मैं 1 हफ्ते वहाँ रहा, उसी 1 हफ्ते के अंदर पूरे प्रदेश की जो दोनों स्टेट की जो बॉडी है वो बहुत खुश थी, वो चाहती थी। लेकिन माननीय बहन जी का आदेश है, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। माननीय बहन जी ने कहा कि कुछ अंदर कुछ गलतियां हैं, उसको सुधारना है। मैं अब कभी गलती नहीं करूंगा, माननीय बहन जी के आदेश का अक्षर से पालन करूंगा, ये मैं कमिटमेंट करता हूं। आपकी वापसी से काफ़ी पॉजिटिविटी भी आई, लोग आपको पसंद करते हैं, आप लोकप्रिय भी हैं। तो आज और क्या कहा बहन जी के? कोई खास शब्द बताइए। जो बहन जी तो बहुत सारी बातें करती हैं, डांटती भी हैं। बहन जी ने ये कहा है कि भाई ये मूवमेंट है, इसमें आपको जो है भूखे प्यासा भी रहना है, इसमें आपको अपमान भी सहन करना है। ये मूवमेंट है, ये महापुरुषों का मूवमेंट है। इसमें आप लोग ये ना कहें कि ये स्टेट कमज़ोर है, वो स्टेट कमज़ोर है। ये कमज़ोरों की पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है, इसी को आपको मजबूत करना है। अगर बीएसपी ख़त्म हो गई तो आपको कोई अधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा, ऐसा बहन जी ने कहा है। इसको लेकर के पूरे देश में, पूरे जो प्रदेश के सभी जो नेता थे, उनके एकदम से शौक लगा, बोले बहन जी की बात जायज़ है। और ये आश्वासन दिया कि बहन जी आगे चल करके हम इसको स्टेट को मजबूत करेंगे, अपने स्टेट को। आपने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है आकाश जी की फ़ोटो के साथ कि पिक्चर अभी बाकी है, तो लोग पूछना चाह रहे हैं कि क्या पिक्चर बाकी है? देखिए, हमने ये उस समय की बात है जिस समय हमने जो है वहाँ पर 3 सीट जब जीती थी, जब वहाँ पर रिजल्ट आया था, तो उसके बाद मैंने ये फोटो डाली। उसमें मैंने ये कहा कि अभी विधानसभा का चुनाव बाकी है, और उसमें मैंने आकाश आनंद जी का फ़ोटो इसलिए लगाया अपने साथ में क्योंकि लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन था कि शायद जयप्रकाश आकाश आनंद जी को नेता नहीं मान रहा है।
मान्य बहन जी ने भी कहा कि आपको इनको जो है काउंट करना होगा, इनके आगे लेके चलना होगा, मतलब इनको मानना पड़ेगा। तो मैंने ये मैसेज दिया पूरे देश के अंदर, हमारे अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मुझे नेता बनने का कोई शौक़ नहीं है। मैं मान्य बहन जी के आदेश अनुसार आकाश आनंद जी का नेतृत्व ज़िंदगी भर स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, ये मैंने मैसेज दिया है जी। और बाकी राज्यों को क्या दिशा निर्देश दिए हैं बहन जी? कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं। हाँ, उनमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके इसके माध्यम से, क्योंकि बहन जी ने कहा कि इसको बताना है कि कुछ गलतियां हम पे जो है चुनाव के समय हो जाती हैं। हमको जब हमको चुनाव डिक्लेयर होता है तब से लेकर के जब तक अथॉरिटी लेटर के माध्यम से देते हुए चुनाव चिन्ह हाथ में नहीं आ जाता है, सिंबल नहीं, फॉर्म नहीं मिल जाता है, और तब तक हमको कोई भी इस प्रकार की फालतू की शोबाजी में कोई भी मीटिंग वगैरह नहीं करनी है जब तक हमको, क्योंकि बड़े आपराधिक, क्योंकि बिहार में ऐसा लफड़ा हो गया कि हमारी पार्टी की तरफ से हमारा बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो चला गया है। आपराधिक लोगों के ऊपर जो मुकदमे थे उसको वो भुगतना पड़ा पार्टी को, उन लोगों ने छिपा लिए और माननीय बहन जी के ऊपर ये भार आ गया। उसके लिए जो है बहन जी ने कहा कि आगे आपको इस चीज़ का सावधानी बरतनी है, या तो और दूसरी बात आप फार्म भरवाइए, 3-4 लोगों का फार्म भरवाइए, उनको टिकट के बारे में बताइए, लेकिन आखिर में अथॉरिटी लेटर उसको देना है जिसके पास में जो है कोई आपराधिक मैटर ना हो। और उसके बाद में अगर किसी पर निकल जाता है 1% कोई झूठा मुकदमा होता है लेकिन वो रिटन फॉर्म में है, तो उस पर जो उसका खर्चा है वो आपको जमा कराना पड़ेगा और तब जा कर के आपको टिकट। बहन जी ने चुनाव सुधार के संबंध में ट्वीट भी किया है कि ये पार्टी पे इसका बोझ पड़ जाता है। रामजी गौतम ने उठाया भी उस मुद्दे को। हाँ, यही बात उन्होंने वहाँ दोहराई थी और SIR के बारे में बताया बहन जी ने कि भाई ये जो है कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगत से वोट को काटने का इनका प्रयास है और आपको अवेयर रहना है, हर एक व्यक्ति को आपको अवेयर करना है, इससे बच करके रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी को, आप सुन रहे थे और बाकी पदाधिकारियों से बात करते हैं। बने रहिए, दोबारा आपके लिए रिपोर्ट आते रहेंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।